Good morning students, welcome back to your maths class. Students, today we are going to start chapter number 10, lines and angles. So let's start with some definitions. Line. Line is a collection of points which extends indefinite length and it has no end points. Line क्या होती है? Line पॉइंट्स का कलेक्शन होता है. जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लें, उन्हें ज्वाइन कर दें और जब उन्हें हम दोनों डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो एक लाइन फॉर्म करते हैं. यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है. यहाँ पे हमने दोनों डायरेक्शन में एरो बनाए हैं. दोनों डायरेक्शन में एरो बनाने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपको गिवन लाइन है ये दोनों डायरेक्शन में आगे की ओर एक्सटेंड होती जा रही है. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है और यदि इसका एंड पॉइंट नहीं है तो इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होती है. सो इट हैज नो डेफिनेट लेंथ. सो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज इनडेफिनेट लेंथ. कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होने का मतलब क्या है कि इट हैज इनडेफिनेट लेंथ एंड इट हैज नो एंड पॉइंट्स. का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. ये दोनों डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड होती जा रही है. Line segment. Line segment is a part of line. It has two endpoints and a definite length. Line segment क्या होता है? Segment means a part. So line segment is a part of line. Segment part होता है तो line segment क्या होगा? Line का एक छोटा part. अब part है तो इसलिए इसके दो end point होते हैं. Suppose ये मैंने line है, इसके यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ड्रॉ कर दिए तो ये दो पॉइंट क्या करेंगे? इस लाइन का एक पार्ट कहलाएंगे. तो यहाँ पे मैंने इस लाइन का एक पार्ट ले लिया है तो ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट. क्यों? क्योंकि अब इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, इसे आप मेजर कर सकते हैं और इसके दो एंड पॉइंट्स है. दो एंड पॉइंट्स होने का मतलब क्या होता है कि हम इसे किसी भी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. अब ये यहाँ पे इसके एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट के ये आगे नहीं बढ़ सकती. और जब हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम इसको इजीली स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. So line segment has definite or fixed length. Ray is also a part of line which extends only in one direction. It has only one end point and has no definite length. Ray क्या होती है? Ray भी line का ही एक part है बट इसे एक ही डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड किया जा सकता है. लाइन में हमने पढ़ा था लाइन को हमने दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं बट रे में एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है. किसी भी एक डायरेक्शन में ही इसे हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. या तो आप LHS में इसे बढ़ा सकते हैं या RHS में. दोनों में से एक ही डायरेक्शन में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. दोनों डायरेक्शन में हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. सो इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसकी भी लेंथ जो होती है वो डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. इसलिए इसे कहा गया है इट हैज नो डेफिनेट लेंथ. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सम पेयर्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स के बारे में आप सभी जानते हैं. आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़े हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एक्सेट्रा. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट पेयर्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं ये तो आपने पढ़ा हुआ है बट यहाँ पे हम सम स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं मतलब दो एंगल्स होंगे. दो डिफरेंट एंगल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री. यदि दो डिफरेंट एंगल जिनका सम यानी कि जिनका प्लस करने पे वैल्यू हमें 90 डिग्री मिलती है वो दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री एंड 50 डिग्री. 40 डिग्री 50 डिग्री इन दोनों का सम कितना हुआ? 90 डिग्री. So 40 and 50 are called complementary angles to each other. Supplementary angles. Two angles are called supplementary angles if the sum of their measures is equal to 180 degree. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह ही सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं. दो डिफरेंट एंगल होते हैं जिनके वैल्यू का सम
180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने देखा, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो डिफरेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, 120 प्लस 60 इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमें सम 180 डिग्री मिलता है। सो 120 डिग्री एंड 60 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। नाउ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? Two angles are called adjacent angles if they have a common vertex and a common arm and their uncommon arm lie on either side of the common arm. In this figure you can see angle MOP, एक एंगल बन रहा है MOP and the other angle is PON, ये भी एक एंगल बन रहा है PON, ये एक PON एक एंगल है और MOP एक एंगल है। ये दो डिफरेंट एंगल है बट दोनों में कॉमन क्या है? इनका वर्टेक्स, दोनों एंगल के वर्टेक्स क्या है? O। इसके अलावा कॉमन क्या है? इनकी एक आर्म, ये आर्म OP जो है, ये आर्म OP ऊपर वाले एंगल के लिए भी है और नीचे वाले एंगल के लिए भी है। तो यहाँ पे वर्टेक्स O और आर्म OP इन दोनों एंगल के लिए कॉमन है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। दो डिफरेंट एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं कब? जबकि उनका वर्टेक्स कॉमन हो और उनके बीच में आर्म जो होती है वो आर्म भी कॉमन हो, तब वे दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। And their uncommon arms lie on either side of the common arm. इसका मीनिंग क्या हुआ? जो अनकॉमन आर्म है, अब आप देख सकते हैं एंगल MOP में जो आर्म OM है और एंगल PON में जो आर्म ON है, ये दोनों कॉमन नहीं है, अनकॉमन आर्म है। और अनकॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के आइदर साइड है, आइदर साइड है मतलब अपोजिट साइड में है। ये जो अनकॉमन आर्म है OM और ON इस कॉमन साइड के कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है, तो ये दोनों कैसी हो गई? अनकॉमन आर्म लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। सो हियर एंगल MOP and angle PON are adjacent angles because they have a common vertex O and a common arm OP and uncommon arm OM and ON are on either side of the common arm। यहाँ पे जो uncommon arm है इस common arm के either side में है, इसलिए एंगल MOP और एंगल PON ये दोनों adjacent angles हैं। Now come to the next topic, linear pair. The adjacent angles are said to form a linear pair if their non-common arms are in a straight line. देखिए हमने एडजेसेंट एंगल्स देखा, एडजेसेंट एंगल्स में क्या था? एक कॉमन आर्म बीच में होनी चाहिए और जो ये अनकॉमन आर्म है वो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होनी चाहिए, एक ऊपर थी दूसरी नीचे थी। अब इसी तरह से लीनियर पेयर में क्या होता है? लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल्स ही होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स मतलब कि वर्टेक्स और वन आर्म कॉमन। अब यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एंगल AOB which is equal to 130 डिग्री एंड एंगल BOC is equal to 50 डिग्री। यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल दिख रहे हैं, एक 130 डिग्री का, एक 50 डिग्री का, बट दोनों में कॉमन क्या है? उनका वर्टेक्स O एंड अ कॉमन आर्म OB, ये दोनों कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। 130 डिग्री और 50 डिग्री वाला है जो एंगल AOB और एंगल BOC बन रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। और इनकी जो अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म मतलब कि OA और OC, ये अनकॉमन आर्म है जो कि इस OB के
अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होने के साथ ही साथ ये एक स्ट्रेट लाइन में भी है। ये जो अनकॉमन आर्म है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल है तो ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर। इनकी जो अनकॉमन आर्म है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए ये adjacent angle क्या बनाएंगे, linear pair. So the definition for linear pair is the adjacent angles are set to form a linear pair if their non-common arms are in a straight line. आप यहाँ पे देख रहे हैं OA और OC जो है वो नॉन कॉमन आर्म्स है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये एडजेसेंट एंगल क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को यदि मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो शॉर्ट में इसको इजीली वे में इसी तरह से समझा सकते हैं, दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 130 प्लस 50, 130 प्लस 50 इज 180 डिग्री, सो इट इज अ लीनियर पेयर। यहाँ पे 130 और 50 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से और भी कोई एग्जांपल लें तो यदि इस एंगल को, इस OB जो रे है इसको यदि मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूं, यदि मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 90 प्लस 90 इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री है, इसका मतलब कि ये दोनों भी मिलके क्या करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो दो एडजेसेंट एंगल, जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। यदि शॉर्ट और इजी वे में लीनियर पेयर को एक्सप्लेन करना है तो हम इसी तरह से करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree are called linear pair. दो adjacent angles जो जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। Now angles on a straight line. अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम 180 डिग्री था। यहाँ पे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन में आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें दो रे ड्रॉ कर दी है। दो रे ड्रॉ करने से यहाँ पे एंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। पर यदि हम इन तीनों को प्लस कर दें तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री। सो इन द गिवन फिगर द 3 एंगल्स टुगेदर मेक अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये तीनों एंगल हैं, इन तीनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, सो दे एड अप टू 180 डिग्री। यू नो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, सो these 3 angles together make a straight line which measures 180 degree. Hence angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक स्ट्रेट लाइन में हम 3 और मोर देन 3 एंगल्स ड्रॉ कर देते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए उन सभी का सम कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। लीनियर पेयर में हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसलिए उसे पेयर कहा, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन बोला है तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि 3 और मोर देन 3 एंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, पर वो स्ट्रेट लाइन में है इसलिए उन सभी का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, when two straight lines intersect each other they form 4 angles at the point of intersection. Here you can see AB and CD are 2 straight lines which intersect at this point. We can say this point as O. ठीक है, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है AB एंड CD जो एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, ये एक एंगल बन रहा है, इसे मैंने 1 नाम दिया, एक ये बन रहा है एंगल, इसे 2 नंबर दिया, इसे एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इस वर्टेक्स पे 4 एंगल बनते हैं, 4 एंगल्स। सो
Here angle 1 and angle 3 are vertically opposite angles. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। 1 और 2 को देखोगे तो 1 और 2 मिलके तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ए बी स्ट्रेट लाइन है और इससे बस एक लाइन ने कट किया हुआ है। तो ये जो 1 और 2 है, तो 1 और 2 क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से हम इस CD को देखें, इस CD में देखें तो ये 2 और 3 मिलके भी क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। यदि इधर से देखें तो 3 और 4 मिलके भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और इस CD को हम नीचे से देखते हैं तो 1 और 4 भी मिलके क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। बट जो वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ये वर्टेक्स और इसके अपोजिट साइड में, मतलब इधर देखे तो 1, इधर देखे तो 3। सो एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन द सेम वे, at the point of intersection you can see angle 2 and angle 4 both are in opposite direction of this vertex. एक ऊपर की ओर है, दूसरा नीचे की ओर है। तो ये एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये भी वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो एंगल 2 and 4 आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे आपने क्या देखा? वर्टेक्स के LHS और RHS दोनों डायरेक्शन अलग अलग डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल 1 और 3 थे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और यदि हम इस वर्टेक्स के ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में बनने वाले एंगल देखें, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल, तो कौन से हैं? एंगल 2 एंड एंगल 4। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया क्या हुआ? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट में अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब कि यदि इस फिगर में मैं यदि आपसे बात करूं, एंगल 1 की वैल्यू जो होगी वो एंगल 3 के इक्वल होगी। यानी कि यदि एंगल 1 की वैल्यू सपोज 80 डिग्री है तो एंगल 3 की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। सपोज एंगल 2 की वैल्यू 100 डिग्री है तो एंगल 4 की वैल्यू भी 100 डिग्री होगी। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल्स एट अ पॉइंट। In the given figure, the four angles together make one complete turn. So they add up to 360 degree. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा है? जब हम एक पॉइंट से शुरू करके पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो हम 360 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। सो इन दिस फिगर यू कैन सी एंगल 1, 2, 3 and 4, ये दोनों में यदि आप इन चारों एंगल को यदि आप ऐड कर लें तो आप जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे एक कंप्लीट सर्कल करके वापस उसी पॉइंट पे एंड हो रहे हैं। तो इन चारों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो उनका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। So sum of angles at a point is 360 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट पे यदि हमने चार डिफरेंट डायरेक्शन में ये इस तरह से रे ड्रॉ कर दी है, पर इन चारों एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। वो 360 डिग्री के इक्वल क्यों हो रहा है? बिकॉज सपोज मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सबको ऐड करने में एक कंप्लीट सर्कल हो रहा है और एक कंप्लीट सर्कल की वैल्यू होती है 360 डिग्री। सो द सम ऑफ ऑल दिस फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10.1।
क्वेश्चन नंबर 1 is answer the following question with reason. आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आपको आंसर करना है yes और no में, बट आपको उसका रीजन भी एक्सप्लेन करना है. So first question is, can two right angles form a linear pair? मतलब कि दो right angle एक linear pair form कर सकते हैं क्या? Yes, of course, because right angles, that is measure of right angle is 90 degree, and two right angles, that is 90 plus 90 equal to 180 degree. And for linear pair, the required condition is the angles should be adjacent angle, and sum of the adjacent angles should be 180 degree. Here the sum of two right angle is 180 degree, so they can form a linear pair. Hence we will write the answer as yes, because the sum of two right angle is 180 degree. दो right angle यानी कि दो 90 डिग्री वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए वो दोनों मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? यदि दो ऑब्ट्यूज एंगल की हम बात करें तो दो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? अब बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, यू नो द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री. एक ही ऑब्ट्यूज एंगल की हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है. तो जब हम दो ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम तो 180 डिग्री से भी ग्रेटर होगा. और यहाँ पे बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. बट यहाँ पे तो हर एक एंगल की वैल्यू ही 90 डिग्री से ग्रेटर है, so their sum will be more than 180 degree. Hence, the answer of this question is no, because measure of one obtuse angle is greater than 90 degree. Hence, the sum of two obtuse angle will be more than 180 degree. Hence, it cannot be complementary to each other. दो obtuse angle कभी भी एक दूसरे के complementary नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका sum जो होगा 180 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा होगा. Can two acute angles be adjacent angles? क्या दो acute angle adjacent angles हो सकते हैं? Yes, of course, दो acute angle adjacent angles हो सकते हैं, because adjacent angle होने के लिए required condition क्या है कि बस दोनों के vertex और one common side होना चाहिए, vertex common होना चाहिए और one arm common होनी चाहिए. तो acute angle में ये होना पॉसिबल है. यदि हम दो acute angle इस तरह से बनाए कि दोनों के वर्टेक्स सेम है और एक बीच वाली आर्म कॉमन है, तो वो दोनों एडजेसेंट एंगल बना सकते हैं. सो द आंसर इज यस, बिकॉज फॉर एडजेसेंट एंगल द रिक्वायर्ड कंडीशन इज वन वर्टेक्स एंड वन आर्म शुड बी कॉमन. In next class we will continue this chapter. Till then, take care. Thank you.